पिछले वीक में इन सब लोग टेस्ट पे पेयर हुए थे। यस सर। यस यस सर। रिजल्ट सब लोग देख लिए। यस सर। कौन कौन से क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुआ ज्यादा? आंसर तो मिल गया होगा ना, व्यू स्कोर का ऑप्शन दिए थे, इंस्टेंट तुरंत देखने का, इमीडिएटली। यस सर। आंसर पता है सबको? अच्छा, किस किस का एग्जाम नहीं हो पाया था किसी कारण से? ऐसा कोई है अभी इस मीटिंग में जो एग्जाम नहीं दे पाया था? है जी? किसी का एग्जाम छूटा जीमेल में लॉगिन नहीं होने के चलते या कोई और कारण से? यस सर, मेरा छूट गया। प्रत्युष राज, क्यों छूट गया जी? सर फोन खराब हो गया था, नहीं अच्छा, खुल रहा था। फोन में जब तक देखो, ये जो गूगल फॉर्म का एग्जाम है, ये तुम लोगों के लिए एक तरीके से समझो कि रिहर्सल था। तो गूगल फॉर्म के बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। उसमें एक ऑप्शन है कि अगर हम जो एग्जाम ले रहा है, अगर वो चाहे तो बच्चा जो है एक ईमेल आईडी से एक ही एंट्री भेज सकता है। तो वो होना जरूरी है, क्योंकि बेट क्लास में हो, 4, 5, 6 में तो हो नहीं कि 10 बार सबमिट कर दिए। तो उस केस में क्या है कि जैसे ही हम उस ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो उसमें एक कंडीशन लग जाएगा कि बिना किसी जीमेल अकाउंट में लॉगिन किए आप नहीं दे सकते हैं एग्जाम, वो फॉर्म खोल ही नहीं सकते हैं। तो जीमेल अकाउंट में लॉगिन होना जरूरी है। सबको जीमेल अकाउंट में लॉगिन करने आता है या चेक करने आता है कि हमारे फोन में जीमेल अकाउंट लॉगिन है या नहीं? यस सर। सबको आता है ना, या कोई ऐसा भी जिसको नहीं आता है? आता है सर। आता है। प्रत्युष, तुमको? यस सर, आता। हेलो आता है, सर। आता है ना? हाँ, कौन कुछ बोल रहा है? सर मेरी मम्मी आपसे बात करना चाहती। हाँ, अभी? यस सर। क्या बुलाओ? हाँ सर, हम सत्यम की मम्मी बोल रहे हैं। हाँ, बोलिए नमस्ते मैडम। सर। बोलिए बोलिए, नमस्ते हाँ, मैडम। एग्जाम दिए थे ना सर सत्यम? एग्जाम हाँ, अब तो चेक तो करना बोला पड़ेगा। था रिजल्ट हम कि भेजे थे। अगर एक सेकेंड आप होल्ड करिएगा तो देखते हैं। हाँ सर, थोड़ा सा बता दीजिए हमको दिया था कि नहीं। 8 कौन से सेकंड में? ई में ना? ई में ना है? हाँ। हाँ, 1 मिनट होल्ड करिए, बताते हैं आपको। सत्यम फादर्स नेम सुमन कुमार है। हाँ हाँ हाँ। हाँ, दिया है एग्जाम। 18 आया है, 25 में 18 आया है। हाँ, बताया था हमको, मतलब हम कंफर्म होना चाहते थे कि दिया है ना, ना थोड़ा एग्जाम। सा और मेहनत करना चाहिए, क्योंकि एग्जाम बहुत इजी था। तो 25 में हाँ, सब थोड़ा हम लोग गांव चले गए थे, इसके बाबा एक एक्सपायर हुए थे, उसी वजह से अच्छा, डिस्टर्ब हुआ था पढ़ाई। और सर ये होमवर्क वगैरह क्लास में ज्वाइन करता है ना डेली? हाँ हाँ, बिल्कुल ज्वाइन करता है। हाँ, अगर कोई भी मतलब ज्वाइन नहीं करे या टेस्ट वगैरह नहीं दे तो हमको इन्फॉर्म कर सर। ओके। ये तो सर क्लास टेस्ट टाइप का था ना? हाँ, क्लासेस सिखाइए। और एक टेस्ट होता होगा ना, एक जो हाँ, फर्स्ट टेस्ट वो होता है? होगा अभी। वो आपको प्री मिड टर्म होगा, तो देखिए अभी अगस्त तक, जुलाई अगस्त तक होगा वो। ठीक है सर। सर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हाँ जी, अगर बिल्कुल कोई बिल्कुल। दिक्कत मेरे पास जरूर फोन कीजिएगा। जी जी। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके। तो कंबसन लेसन हम लोग का चल रहा था। उस टेस्ट में अब किसी को कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन पूछना है? क्वेश्चन तो किसी के पास होगा नहीं स्टोर किया हुआ।
हाँ जी, नहीं है ना? किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है उस लेसन का? एक सेकंड, हम देखते हैं वो क्वेश्चन है कि नहीं मेरे पास। है तो लग रहा है, चलो एक बार देख लेते हैं हम लोग उसको। पहला क्वेश्चन था द स्लो प्रोसेस ऑफ, इसमें तो किसी को कंफ्यूजन नहीं होगा, आंसर भी दिख रहा है, देखो तुम लोग के सामने स्क्रीन पे। एक बार फटाफट चला देते हैं इसको, उसके बाद हम लोग कंबसन का क्वेश्चन आंसर करेंगे। द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द गैस दैट इज जनरली प्रोड्यूस्ड व्हेन कोल इज बर्न, तो कार्बन डाइऑक्साइड होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन मेटल एक्सट्रैक्शन, ये आपको कोक का प्रॉपर्टी में यूज में लिखवाए थे कि कोक इज यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, तो कोक हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज यूज्ड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ परफ्यूम, तो कोल्टार के यूज में याद होगा कि लिखवाए हैं कि इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ परफ्यूम्स। which is exhaustible resources, exhaustible मतलब renewable और non renewable? Sir, non-renewable. non renewable। Non-renewable. इन सब में से non renewable कोल है, तो कोल हो गया। which of the following is example of inexhaustible यानी कि renewable, तो wind हो गया। which amongst the following is a petroleum product which can be used on metalling of roads, अब ये क्वेश्चन में हो सकता है कि गलत हुआ हो किसी का। मेटलिंग ऑफ रोड्स मतलब जैसे आप एसएसटी में पढ़े होंगे, कच्चा रोड और पक्का, कच्ची सड़क पक्की सड़क। Yes, sir. तो पक्की सड़क को इंग्लिश में बोलते हैं आपको मेटल रोड, है ना? तो मेटालिक रोड मतलब रोड का पक्कीकरण करने के लिए कौन सा चीज यूज करते हैं? तो एस्फाल्ट यूज कर सकते हैं, तो एस्फाल्ट के यूज में लिखवाया भी हो गया होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ दिस यूज्ड एज अ सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग, अब ये हो सकता है कि हम बताए नहीं होंगे, लेकिन आप लोग को अगर पहले से पता होगा तो पेट्रोल जो है ड्राई क्लीनिंग में, आरा में कोई एक्चुअल ड्राई क्लीनिंग होती नहीं है, लेकिन जहाँ भी होती है नाम रखे हैं ड्राई क्लीनर्स, लेकिन शायद ही पेट्रोल से लोग साफ करते हैं। तो जहाँ भी ड्राई क्लीनिंग होती है वहाँ पे पानी नहीं यूज करते हैं, पेट्रोल यूज करते हैं। तो पेट्रोल एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, उसमें जितने भी डर्ट, ग्रीस, इंक के दाग, ये सारे जो हैं वो डिजोल्व हो जाते हैं, और पेट्रोल का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है तो वो उसका इवेपोरेशन जल्दी हो जाता है, तो उसके साथ साथ वो डर्ट, ग्रीस भी सब निकल जाता है। ब्लैक गोल्ड, ब्लैक गोल्ड किसको बोलते हैं? Sir, पेट्रोलियम को। Petroleum. वेरी Sir, गुड। petroleum. हाँ, और व्हाइट गोल्ड किसको बोलते हैं, किसी को पता है? हेलो, गुड मॉर्निंग, क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है? आदित्य कुमार नाम से कोई वेटिंग में नहीं है। वेटिंग में है WIC400 और Realme 2 Pro बालाजी, तो इन दोनों नाम से ज्वाइन नहीं कर सकते। ज्वाइन करने के लिए अपना नाम डालो, क्लास सेक्शन डालो, एडमिशन नंबर डालो, तब ज्वाइन करो। हाँ जी, व्हाइट गोल्ड किसी को पता है? हेलो, आवाज आ रही है ना? Yes, sir. प्लैटिनम, वेरी गुड, प्लैटिनम को बोलते हैं व्हाइट गोल्ड। और लिक्विड गोल्ड किसको बोलते हैं? Petroleum. जी, Petroleum. पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड भी बोलते हैं और लिक्विड गोल्ड भी बोलते हैं। Liquid gold भी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल, कोयले से कौन कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा? कोल्टार मिलेगा, यस सर। Yes, sir. Yes, sir. पेट्रोल मिलेगा,
नो सर। No, sir. कोल गैस, Yes, sir. Yes. अमोनियाकल लिक्विड, Yes, sir. पैराफिन वैक्स, Yes. यस सर। नहीं नो मिलेगा, सर। पैराफिन No, वैक्स sir. पेट्रोलियम से मिलता है। और कोक मिलेगा, यस सर कोक। Yes, sir. तो आपका 1, 3, 4, 6 4 ये मिलेगा, तो पहला ऑप्शन हो गया आंसर। नेक्स्ट है पवनी इज वेरी कॉन्शियस ऑफ पोल्यूशन, सो टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ पोल्यूशन विच फ्यूल शुड शी यूज फॉर हर व्हीकल। तो व्हीकल में कौन सा फ्यूल यूज करेगी कम से कम पोल्यूशन? CNG. ये हो गया। नेफ्थलीन बॉल्स आर यूज्ड एज, नेफ्थलीन बॉल मतलब फिनाइल की गोली जिसको बोलते हैं हम लोग कपड़े पड़े में डालते हैं या वॉशरूम में डालते हैं। Yes, sir. तो वो क्या भगाने में, मच्छर, सांप, मधुमक्खी की मौत भगाने में काम करता है। मौत रिपेलेंट हो गया। द मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल Yes, गैस sir. बताए होंगे कि मीथेन गैस होता है, CH4 इसका फॉर्मूला होता है। Yes, sir. नेक्स्ट है पेट्रोलियम प्रोडक्ट विच इज यूज नॉट यूज एज ए फ्यूल, इनमें से कौन सा पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो फ्यूल के रूप में यूज Petroleum jelly. पेट्रोलियम जेली। विच इज द Yes, बेस्ट sir, टाइप ऑफ petroleum कोल, ये भी सबको पता होगा। Anthracite. नेक्स्ट है पेट्रोलियम इज सेपरेटेड बाय यूजिंग द डिफरेंस इन, ये आप लोग को याद होगा, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम पढ़ाए होंगे तो बताए होंगे कि अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग सब्सटेंस निकलते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बोलते हैं उसको। तो वो जो डिफरेंस होता है वो किस चीज का होता है? बॉइलिंग पॉइंट का। Point. नेक्स्ट है वर्ड पेट्रोलियम हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम टू वर्ड्स पेट्रा एंड ओलियम। पेट्रा मींस Rock. रॉक आसान और क्वेश्चन है। ओलियम सर। CNG is more polluting than petrol. False. False है। Petroleum can be mixed with water, ये भी false है क्योंकि False. immiscible liquids हैं। और separation of different constituents of petroleum is also Refining of सर Refining या of refining petroleum. को और क्या बोलते हैं? रिफाइनिंग को और क्या बोलते हैं? पेट्रोलियम के रिफाइनिंग को और कुछ नाम से भी बोलते हैं, किसी को पता है? याद है? बताए तो हैं हम, नहीं याद है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बोलते हैं। और ये मैचिंग था, CNG नॉन पोल्यूटिंग फ्यूल हो गया, सोलर एनर्जी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में हो गया, ऑयल रिफाइनरी बरौनी में है, पैराफिन वैक्स वैसलीन बनाने में यूज होता है। कान अपना ऑडियो ऑफ करो। हो गया। कोल्टार जो है ब्लैक विस्कस लिक्विड हो गया। एक प्रिंस किस सेक्शन में है? 8E। अच्छा, वो क्लास ज्वाइन करना चाह रहा है लेकिन सेक्शन नहीं लिखा है। चलो, तो ये हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा कंबसन लेसन का भी क्वेश्चन फटाफट कर लेते हैं। आज नेक्स्ट वीक से हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कंबसन का टेस्ट भी होगा नेक्स्ट वीक में। अभी सोर्स ऑफ एनर्जी का हुआ, अब नेक्स्ट वीक में कंबसन लेसन का होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, सबके पास बुक हो गया है कि किसी के पास बुक नहीं भी है? है। ओके। पिछले सप्ताह में मुस्कान फोन की थी, मुस्कान राज 8E में है। Yes, sir. ले लिए हम बुक। ले लिए सब। वेरी गुड। गुड फ्यूल शुड हैव इट्स इग्निशन टेम्परेचर ब्लैंक है टेम्परेचर एबव, यानी कि इससे ज्यादा होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा? स्पॉन्टेनियस कंबसन होने लगेगा। इसलिए ए गुड फ्यूल शुड हैव इट्स इग्निशन टेम्परेचर एबव द रूम टेम्परेचर। तो अपना आप लोग बुक में भरते जाओ या मिलाते जाओ अगर पहले से भरे हुए हो तो। नेक्स्ट है बर्निंग ऑफ काउडंग केक, एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ कंबसन? Slow combustion. इसमें स्लो हो जाएगा, स्लो कंबसन। नेक्स्ट है द जोन ऑफ कैंडल फ्लेम इज द कोल्डेस्ट। कैंडल फ्लेम Innermost. इनरमोस्ट। प्रिंस 8A में है। अच्छा, 8E में कोई आकृति है?
सर थोड़ा सा 1 नंबर का बता दीजिए। हाँ जी, फिर कौन सा बताएं? 1 नंबर, 1 1 में above, above. हम्म, तो सेकंड 2 में दूसरा स्लो, नंबर में सेकंड में स्लो हो गया, स्लो कंबशन. हाँ, थर्ड में हो गया इनर मोस्ट जोन, जोन तो ऑलरेडी दिया हुआ है, इनर मोस्ट लिखना है। ठीक है, थर्ड तक सबका हो गया। Yes, sir. नेक्स्ट है Yes, sir. द नॉन Yes, ल्यूमिनस sir. जोन, द नॉन ल्यूमिनस यानी कि जिसमें लाइट नहीं आता, द नॉन ल्यूमिनस जोन ऑफ ए कैंडल फ्लेम इज द Hottest part of the हॉटेस्ट flame. पार्ट ऑफ द फ्लेम। ठीक है, हाँ। Yes, sir. नेक्स्ट है ड्यूरिंग इनकम्प्लीट कंबसन ऑफ ए फ्यूल विच गैस इज फॉर्म्ड, बताए थे कार्बन Carbon monoxide. तो या तो आप पूरा कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन लिखो, ज्यादा मोनोऑक्साइड। अच्छा है, और नहीं तो फिर CO भी लिख सकते हैं। तो CO जब लिखेंगे तो याद रखना होगा, ध्यान रखना होगा कि C और O दोनों कैपिटल में लिखेंगे। अगर आपकी आवाज नहीं आ रही. अरे नेटवर्क का प्रॉब्लम है ना, आ आज रही है. आंधी तूफान चल सर रहा है। आ रही है उसका नेटवर्क। हाँ, हम बता रहे थे कि देखो, जैसे आप यहाँ पे अगर ये CO ऐसे लिखते हो, C भी बड़ा और O भी बड़ा, तो ये हो गया सही। लेकिन अगर इसके जगह पे ऐसे लिखते हो, C बड़ा और O छोटा, तो ये हो जाएगा गलत। क्यों हो जाएगा गलत, कोई बता सकता है? सर फिर वो कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं कहलाएगा क्या हो जाएगा? सर, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। ना, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, तो कार्बन- CO2 होगा। कार्बन. हाँ CO अगर लिखते हैं, C बड़ा और O छोटा, तो फिर वो कोबाल्ट हो जाएगा। कोबाल्ट एक मेटल है, वो गैस नहीं है। ठीक है ना? तो केमिस्ट्री में आपको A का 2, अभी कहाँ, तुम कौन बोल रहा है? स्लो। पूरा गैप कर दिए जी, बता दिए इसका। चलो अच्छा, कोई बात नहीं, A का 2 में स्लो है। चलो, और किसी को कोई छूटा है? 5 तक हम लोग कर लिए, A का सारा। किसी को कोई छूटा है? हो गया सबका? यस सर, हो गया. फोर्थ बता दीजिए। Yes, sir. फोर्थ में आपको अभी बताया ना कि हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम। आउटर पार्ट ऑफ फ्लेम नहीं होगा. आउटर भी हो सकता है, आउटर मोस्ट होगा, खाली आउटर नहीं होगा, आउटर मोस्ट। ठीक है, इनर. यस सर. इनर तो थर्ड में होगा। नेक्स्ट आते हैं, कोल इज एन इनफ्लेमेबल फ्यूल, सही है? फॉल्स. नेक्स्ट है द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ ए कैंडल फ्लेम कंटेन्स अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स, ये भी फॉल्स होगा। False. क्योंकि आउटर मोस्ट पार्ट में कुछ भी नहीं रहता है, सब जल जाके खत्म। नेक्स्ट है द हीट प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग कंप्लीटली 1 किलोग्राम ऑफ ए गिवन फ्यूल इज नोन एज द एफिशिएंसी ऑफ दैट फ्यूल, फॉल्स होगा, ट्रू होगा? True. हाँ, इसको कैलोरीफिक वैल्यू भी कहते हैं और फ्यूल इफिशियंसी भी बोलते हैं। तो कैलोरीफिक वैल्यू का ही दूसरा नाम है फ्यूल इफिशियंसी, तो इट इज ट्रू। नेक्स्ट है ऑल सॉलिड फ्यूल्स हैव ए हायर कैलोरीफिक वैल्यू देन लिक्विड एंड गैसेस फ्यूल्स, ट्रू और फॉल्स? False. जनरली सॉलिड फ्यूल्स का कैलोरीफिक वैल्यू कम होता है। नेक्स्ट है सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स कॉजेज एसिड रेन, True. क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है वो आपको एटमॉस्फेयर में जाएगा तो वाटर के साथ मिल करके और सल्फ्यूरस एसिड बनाएगा, जिसके चलते एसिड रेन होती है। चलिए अब आते हैं सी में। बी में किसी का कोई छूटा? No, sir. अब सी में आपको देखो MCQ है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। एन एग्जांपल ऑफ ए नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस इज, नॉन कंबस्टिबल मतलब कि जो नहीं जले। Sir, iron. वेरी गुड। आयरन. नेक्स्ट है ए फ्यूल स्टार्ट्स बर्निंग ओनली व्हेन इट इज हीटेड टू Its ignition temperature. ignition temperature। पहला में चौथा ऑप्शन आयरन हो गया, दूसरा में आपको सेकंड ऑप्शन इट्स इग्निशन टेम्परेचर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है द हाईएस्ट टेम्परेचर जोन ऑफ ए कैंडल फ्लेम इज इट्स हाईएस्ट टेम्परेचर, यानी सबसे गर्म। Blue zone. वेरी गुड।
नेक्स्ट है कि द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस ऑन कंप्लीट बर्निंग ऑफ 10 किलोग्राम ऑफ अ गिवन फ्यूल इन प्योर ऑक्सीजन इक्वल्स h किलो जूल। क्वेश्चन को समझो पहले कि 10 किलोग्राम फ्यूल को कंप्लीटली जलाते हैं तो h किलो जूल आपको हीट प्रोड्यूस होता है। तो कैलोरीफिक वैल्यू क्या होगा? 0.1 h होगा, 10 h होगा, h plus 10 होगा या h minus 10 होगा? 0.1 H किलोजूल पर किलोग्राम। 0.1 के जगह पे अगर h by 10 दिया हो तो बात सुनाई दिया? Yes. h by 10 सही होगा या 0.1 h सही होगा? नहीं समझ में आया? 4 ऑप्शन है आपका ऑलरेडी। इसमें मान लो हम एक और ऑप्शन डाल देते हैं h by 10 किलो जूल पर kg, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? हम यहाँ लिखते भी हैं। चलो तुम लोग को थोड़ा सा कष्ट देते हैं। मान लो एक और ऑप्शन हम बना दिए h by 10 किलो जूल पर kg। तो अब 5 ऑप्शन आपके पास हो गया। कौन सा सही होगा जी? फटाफट बताओ लोग, नहीं तो हम बताएंगे। सर 0.1 H। 0.1 h by 10 नहीं ना सही होगा? दोनों सेम है। 0.1 h बोलो या h by 10 बोलो, दोनों सेम है। h by 10 का मतलब नहीं हो 0.1 h। वो 0.1 h आया कैसे? इसीलिए बोलते हैं रट्टा मारना नहीं। तो कैलोरीफिक वैल्यू निकाले कैसे? तो अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस यानी कि h किलो जूल बाई अमाउंट ऑफ फ्यूल बर्न यानी कि 10 किलो जूल। h by 10 किए तभी जाके वो 0.1 h आया। इसलिए आंसर रटने की जरूरत नहीं है, प्रोसेस को समझने की जरूरत है। समझ में आई बात? Yes, sir. चलिए नेक्स्ट है द गैस प्रोड्यूस ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ कार्बन फ्यूल्स इज, ये तो ऑलरेडी मालूम है, कार्बन मोनोक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड। Yes, sir. वेरी गुड। तो यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम? No, sir. No, sir. No, sir. अब डी का क्वेश्चन आपको लगभग अपने से हो जाएगा। डिफाइन द टर्म कंबस्टिबल मटेरियल्स, वो पीडीएफ में मिल जाएगा, एग्जांपल भी मिल जाएगा। स्टेट 3 कंडीशंस व्हिच आर नीडेड फॉर कंबशन टू टेक प्लेस, वो भी पीडीएफ में मिल जाएगा। 3 कंडीशन कंबस्टिबल सब्सटेंस है, सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है, इग्निशन टेम्परेचर है। नेक्स्ट है स्टेट द कंडीशन अंडर विच स्लो कंबशन ऑफ मटेरियल टेक्स प्लेस। इसका कोई आंसर बताएगा? स्लो कंबशन होने के लिए कौन सा कंडीशन चाहिए? आपके घर पे जो चूल्हा है, जो एयर का सप्लाई होना चाहिए। लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन और एयर, तो एक ही कंडीशन है अभी। तो तब तो कंबशन होगा ही नहीं। अगर कंबशन जो टेम्परेचर है, अगर इग्निशन टेम्परेचर से कम होगा तो कंबशन होगा ही नहीं। स्लो कंबशन होने के लिए एक तो है कि आपका जो मान लो कि फ्यूल है वो वेट कंडीशन में है, वेट यानी कि गीला है, जैसे लकड़ी कोयले में खास करके ये प्रॉब्लम होता है। दूसरा है, और हमेशा ये यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, कंडीशन है कि लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन और एयर। जैसे आप को बोला जाता है, आप जो भी आर्किटेक्ट होते हैं बोलते हैं किचन जो है प्रॉपर वेंटिलेटेड और प्रॉपर एयर ही होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? यस सर। क्योंकि कंबशन कंप्लीट हो, कंबशन कंप्लीट होगा तो आपके फ्यूल का खर्च भी कम होगा। दूसरा चीज क्या है कि कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं बनेगा। कार्बन मोनोऑक्साइड अगर बना तो आपकी जान भी जा सकती है। इसलिए किचन प्रॉपर वेंटिलेटेड और एयर ही होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन और एयर। ठीक है, क्लियर? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 ऑलरेडी हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कह रहा है कि स्टेट एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल फ्यूल। अब इस क्वेश्चन के बारे में पहले ही बता चुके हैं कि हाई कैलोरिक वैल्यू और मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर। ओके, सही है। लेकिन आपको जब बुक में अपने फेयर में आंसर लिखना है तो 2 नहीं लिखना है, कम से कम 5 कैरेक्टरिस्टिक लिखना है। मान लो एग्जाम में यही क्वेश्चन 5 मार्क्स का आ गया तो आप 2 लिखोगे तो नहीं चलेगा। 5 नंबर लेने के लिए कम से कम 5 पॉइंट लिखना चाहिए।
तो आप 5 लिखो, 5 से अधिक लिखो, 5 एग्जाम में लिखे गए तो आपको 5 नंबर मिलेगा। जितने नंबर का आएगा कम से कम उतना पॉइंट होना चाहिए। 3 नंबर का आएगा 3 पॉइंट होना चाहिए। इसलिए आपको क्वेश्चन नंबर 5 में सर क्वेश्चन D5 में। नंबर 3। D3 यस सर। अपना स्पीकर ऑफ कर ले रहा है क्या? जब हम बता रहे हैं उस समय कहाँ रह रहे हो? चलो फिर से बता देते हैं। उसका 3 का होगा लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन और एयर। फिर से बोल रहे हैं, सुनो ध्यान से और रिकॉर्डिंग भी सुन लोगे अगर नहीं समझ में आएगा तो। लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन और एयर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में हो गया 5 प्रॉपर्टी लिखना है आइडियल फ्यूल का, 2 नहीं लिखना है। नेक्स्ट है व्हाई वाटर इज नॉट यूज्ड इन कंट्रोलिंग इलेक्ट्रिकल फायर। तो ये भी आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। ऐसे बताए भी हैं कि वाटर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, so if we will try to control electrical fires with water, we may get electric shock which may be fatal for us। यानी कि अगर पानी से आग बुझाने जाएंगे, क्योंकि पानी कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, तो इलेक्ट्रिक फ्लो हमारी बॉडी की ओर होगा और हम लोग को झटका लगेगा बिजली का, इससे जान भी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर E1 में आपको डायग्राम बनाना है फ्लेम का, कैंडल फ्लेम का, और उसमें ये 2 आपको अनबर्न्ड वेपर्स ऑफ वैक्स और अनबर्न्ड कार्बन। ये कहाँ होगा? अनबर्न्ड वेपर्स ऑफ वैक्स किस जोन में होगा? इनर में, मिडिल में या आउटर में? सर इनर मोस्ट में। इनर मोस्ट में। अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स कहाँ होंगे? मिडिल में। सर मिडिल जोन में। तो ए का E1 का ए का आंसर होगा इनर मोस्ट जोन और 1 का बी का आंसर होगा मिडिल जोन। नोट कर लीजिए। सर हाँ बोलो। जो हम फेयर बनाएंगे हाँ, वो नॉर्मल कॉपी पे होना चाहिए कि प्रैक्टिकल के? नॉर्मल कॉपी पे। केमिस्ट्री में कोई प्रैक्टिकल कॉपी 8 तक जरूरत नहीं है। ठीक। सर 8 बाकी अपना फिजिक्स और बायो के टीचर से समझ लोगे वो लोग क्या चाहते हैं। हम 8 क्लास तक नॉर्मल कॉपी 2 लाइन वाली ही बनवाते हैं सबका। सर 8 क्लास में सर प्रैक्टिकल और सर्वाइवा सब टेस्ट होता है ना? नहीं 8 में नहीं, 9 से स्टार्ट होगा वो सब। ओके सर। चलिए नेक्स्ट है न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ वुड इज 18,000 किलोजूल पर केजी। हाउ मच ऑफ वुड इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 3,60,000 किलोजूल ऑफ हीट एनर्जी। इसको हम ऐसे आप बनाने को तो सिर्फ आंसर लिख सकते हो कि 20 किलोग्राम, लेकिन चूंकि आपका ये क्वेश्चन जो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, तो आपको लॉन्ग आंसर के टाइप में ही बनाना होगा इसको। जैसे इसमें लिखेंगे क्या दिया है, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ वुड इज इक्वल टू कितना है? 18,000 किलो जूल पर किलोग्राम। किलोजूल पर किलोग्राम। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 किलो 18,000 किलो जूल हीट इज प्रोड्यूस्ड। सिंपल यूनिटरी मेथड जो आप पढ़े होगे 5 क्लास में 4 क्लास में, उसी को यूज करना है। हीट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन या व्हेन बाई लिखो, बाई बर्निंग 1 किलोग्राम वुड। ठीक है, तो अगर इसको हम लोग 1 कर दें, 1 किलो जूल हीट कर दें, बाकी ये सब सेम कर दें, तो कितना होगा यहाँ पे? 1/18,000 होगा यूनिटरी मेथड से। यस सर होगा। यस सर। है ना? अब हमको कितना का निकालना है? 3,60,000 का। तो क्या हो जाएगा? 1 इंटू 3,60,000 डिवाइडेड बाई 18,000। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? इसको
इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 20 किलोग्राम वुड। तो ये इस तरह से आपको बनाना होगा, तब आपको 2, 3 नंबर 4 नंबर जितने का ये क्वेश्चन आएगा उतना मार्क्स मिलेगा। नहीं तो आप सीधे आंसर लिख दोगे तो 1 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, इसका अपना नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। इरेज करें? सर इसमें ये नहीं लिख Sir. सकते सर। Yes, सर स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में अपना लिखते रहना। yes, sir. हटाएं? Okay, sir. ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं। क्वेश्चन है व्हाई आर गैसियस फ्यूल्स कंसीडर्ड बेटर देन लिक्विड और सॉलिड फ्यूल्स। तो आपको पीडीएफ के लास्ट पेज में दिया हुआ गैसियस फ्यूल्स के बारे में, they have high calorific Yes, sir. value, they have moderate ignition temperature, they are cheap and Sir, easy to produce transport. least amount of harmful gases. हाँ जी, हाँ, they do not produce harmful gases। तो ये सारा पॉइंट लिख देना है, कम से कम 3-4 पॉइंट। तो उसके बाद लास्ट में लिखना है जो क्वेश्चन है उसको लिखेंगे, इन दिस वे गैसेस फ्यूल्स आर कंसीडर्ड बेटर देन लिक्विड फ्यूल्स। ठीक है ना, ये क्वेश्चन का आंसर लिखने का तरीका होता है, पहले ऊपर में सारे डिटेल्स दे दिए पॉइंट वाइज और लास्ट में लिख दिए कि इन दिस वे गैसियस, जो क्वेश्चन है वही सेम टू सेम लिखना है, खाली इन दिस वे शुरू में लगा देना है। इन दिस वे गैसियस फ्यूल्स आर कंसीडर्ड बेटर देन लिक्विड और सॉलिड फ्यूल्स। और लास्ट क्वेश्चन है व्हाई डू वी से दैट बर्निंग ऑफ फ्यूल्स कैन कॉज हेल्थ हैजार्ड्स। तो इसका भी आंसर आपको पीडीएफ में मिल जाएगा फ्यूल्स के। ये तो उसमें 2-3 पॉइंट लिखोगे। पहला, कार्बन ये मोनोऑक्साइड बनता है इनकम्प्लीट कंबशन से, जो कि बहुत पॉइजनस है। सल्फर डाइऑक्साइड बनता है जो एसिड ड्रेन करेगा, और एसिड ड्रेन किसके लिए हार्मफुल है? स्किन के लिए, आईज के लिए। हाँ जी श्रेया बोलो फिर से। सर जो हमारा स्किन है उसके लिए, और सर जो बिल्डिंग बने होते हैं मार्बल, जो सूट पार्टिकल्स हैं जो बनते हैं फ्यूल के कंबशन से, वो हमारे लंग्स के अंदर जाते हैं, उससे हमारे अस्थमा, ट्यूबरकुलोसिस जैसी बीमारियां हो सकती हैं। तो ये सारे पॉइंट्स लिख देंगे और लास्ट में लिखेंगे सो वी कैन से दैट बर्निंग ऑफ फ्यूल्स कैन कॉज हेल्थ हैजार्ड्स। ठीक है, ओके यस सर। अब ये सब वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, समथिंग टू डू है। तो स्कूल जब खुला रहता है, ऑफलाइन चलता है तो ये सब हम करवाते हैं, ऑनलाइन में ये सब संभव नहीं है उतना। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 4 प्रोजेक्ट वर्क है आप लोगों का, इसको जरूर करेंगे आप लोग। इसको हम समझा देते हैं, उसके बाद आप लोगों को करना है, क्योंकि आजकल घर पे हैं तो घर पे आराम से हो सकता है। प्रोजेक्ट वर्क क्या है? डिफरेंट, आपको क्या करना है कि इस इंटरनेट पे सर्च करेंगे, गूगल पे या जिस भी ब्राउजर पे आपको मन करे, कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, आग बुझाने वाले 2-3 हम बताए हैं, जैसे कि एक सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर बताए हैं, CCl4 बताए हैं, वाटर भी फायर एक्सटिंग्विशर है। उस तरह से बहुत सारे टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं अलग अलग आग को बुझाने के लिए और अलग अलग जगह के हिसाब से। तो उसमें आपको इंटरनेट पे सर्च करोगे डिफरेंट टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, कम से कम 5-6 टाइप का नेम, उसका स्ट्रक्चर आप कॉपी भी कर सकते हो नेट से, और कॉपी करके और उसको लिख सकते हो। पहले कॉपी करके एक वर्ड के फाइल में सेव कर लो, MS वर्ड के फाइल में सेव कर लो, और उसके बाद अपना उससे उतारते रहो। तो A4 साइज के पेजेस पे उतार करके और उसको एक लिस्ट फाइल में लगा के रखना है। और मान लो कि जैसे अभी कोविड चल रहा है तो दुकान बहुत लिमिटेड टाइम के लिए खुल रहा है, नहीं अवेलेबल है A4 साइज पेज, आप जो अपना फेयर कॉपी है उसी में लास्ट में वो लिख दोगे, ऊपर में प्रोजेक्ट वर्क, और उसके बाद जो भी आंसर है उसको लिखोगे। डायग्राम जरूर बनाओगे, तो प्रोजेक्ट वर्क बिना डायग्राम के अच्छा नहीं लगता है। सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। सर एक चीज आपको पूछना था। इंटरनेट पे जाके सर्च करना है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, रिजल्ट आ जाएगा, उसको कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने आता है ना, कंट्रोल-C से पहले सिलेक्ट कर लेंगे, यस सर। कंट्रोल-C से कॉपी कर लेंगे, और आप जा करके किसी MS वर्ड के फाइल में या नोट्स के